मॉर्निंग सुप्रभात मेरे सभी साथियों को जीकेपी स्टडी हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे और यह साथियों चौथा सेशन है और इस सेशन में साथियों हम लगभग 110 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं और ये साथियों जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो साथियों आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन कराए जाएं उन सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करते चलेंगे। तो हो जाइए तैयार और कमर कस लीजिए साथियों। 110 क्वेश्चंस का निपटारा करने के लिए मात्र 15 से साथियों 16 मिनट में हम 110 क्वेश्चन का निपटारा कर देंगे। तो साथियों हो जाइए तैयार, पेन और कापी लेकर के। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर और शेरनी दिखलाएगी। तो आ जाइए साथियों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसका सही जवाब बताएंगे। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो साथियों मैं बता दूं, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होता है तत धन लीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सदैव में कौन सी संधि है साथियों? तो आप लोग बताएंगे सदैव में कौन सी संधि है। तो मैं बता दूं साथियों, सदैव जो शब्द है इसमें वृद्धि संधि है, वृद्धि हुआ है। इस प्रैक्टिस सेट में साथियों 110 क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहेंगे तभी पूरा मज़ा मिल पाएगा आपको इस पूरे वीडियो का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। वाकजाल का संधि विच्छेद क्या है? तो वाकजाल में साथियों वाक धन जाल, इसका संधि विच्छेद होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बताएंगे। द्वावपी, द्वावपी में कौन सा संधि विच्छेद होगा? संधि विच्छेद इसका करना है साथियों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, द्वधन अपी, इसका संधि विच्छेद होता है। अत्यधिक का संधि विच्छेद करेंगे। लगभग मेरे जितने भी साथी देख रहे हैं वो तो इसका आंसर जरूर ही जानते होंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, अतिधन अधिक, अत्यधिक। ठीक है, छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? तो साथियों निरंतर में विसर्ग संधि आता है। निय धन अंतर, जिसका संधि विच्छेद होता है, जिसका संधि विच्छेद करने पे बीच में इस ऐसा बिंदु आए, विसर्ग इसे कहते हैं। तो समझ लीजिए कि वह विसर्ग संधि है। मैं पूरा साथियों डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट में साथियों कम समय में हमें अधिक क्वेश्चंस करने हैं। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। इत्यादि में कौन सी संधि है? तो साथियों इत्यादि में यड़ संधि है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मनोहर शब्द में कौन सी संधि? तो साथियों नौवां क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है उसे हमें ढूंढना है इन चारों ऑप्शनों में से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में दो पदों के प्रत्यय समाप्त हो जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो मैं साथियों बता दूं, जो ऑप्शन ए है संधि में दो पक्षों का मेल होता है, यह बिल्कुल ही गलत बात कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो साथियों फिर से एक क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से आप लोग बताएंगे कौन सा क्वेश्चन इसमें से ऑप्शन गलत है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्या यह गलत है? नहीं साथियों, ये बिल्कुल सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ये भी साथियों बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है। ऑप्शन सी हम पढ़ लेते हैं एक बार। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन कहते हैं। तो साथियों ये भी बिल्कुल सही है। अब बचा ऑप्शन डी, तो साथियों यही हो जाएगा आपका आंसर गलत। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमें ए बी सी के बारे में पता चल गया कि वो तीनों सही है। पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो साथियों पुरस्कार में
विसर्ग संधि होता है, आप सभी लोग जानते ही होंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं था वो। 12वां क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो साथियों मैं बता दूं, व्यंजन संधि का एक ही उदाहरण है इसमें, सदाचार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, मृत्यु प्लस उपरांत। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। तो साथियों ऑप्शन ए आपको जो दिखाई दे रहा है, जब हम इसे जोड़ेंगे तो मृत्यु उपरांत हो जाएगा, और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मृत्यु धन उपरांत इसका सही हो जाएगा, संधि विच्छेद। ठीक है, 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अनधिकृत का संधि विच्छेद हमें बताना है। ठीक है, अनधिकृत का संधि विच्छेद करिए। तो साथियों मैं बता दूं, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो अनधन अधिकृत हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, अनधन अधिकृत किस में है, तो ऑप्शन बी में है साथियों, अनधन। तो साथियों 15वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कपि धन ईस का सही संधि संयोजन क्या होगा। तो साथियों मैं बता दूं, कपीस का संधि विच्छेद होता है कपि धन ईस। ठीक है। 16वां क्वेश्चन, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोजन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैं आपको बताया था साथियों, एक ऑप्शन गलत और सही वाला आया था, उसमें यह क्वेश्चन था। ठीक है, विसर्ग संधि का यह परिभाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा उसके बारे में बताएंगे। तो मैं बता दूं साथियों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पर धन उपकार, परोपकार। ठीक है। 16वां क्वेश्चन, मनः धन रमा, मनोरमा। ठीक है, इसका संधि विच्छेद मनोरमा का है। तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए साथियों विसर्ग लगा हुआ है, तो यह विसर्ग संधि हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब थोड़ा सा हम फास्ट चलना चाहेंगे साथियों, क्योंकि हमें 110 क्वेश्चंस करने हैं और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि अब प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट में कम समय में हमें अधिक क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे, चंद्रोदय में कौन सा संधि है। चंद्रोदय में कौन सा संधि है जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गुण संधि है। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है। तो साथियों महोषधि में वृद्धि संधि है। सदाशय का संधि बताना है साथियों, संधि विच्छेद सदाशय का। तो साथियों इसका सत धन आशय हो जाएगा। देखिए सत धन आशय किस, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी है, सत धन आशय। 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है, कौन सा संधि विच्छेद सही है साथियों। तो ऑप्शन ए, परमात्मा का संधि विच्छेद होता है, परम धनात्मा। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में यह कौन सा शुद्ध है उसे हमें बताना है। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, लग रहा है साथियों। 22 और 23, ठीक है, दोनों एक ही क्वेश्चंस हैं। 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद बताना है। तो मैं बता दूं साथियों, उत्तधन चारण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। महाशय का संधि विच्छेद करना है, महाधन आशय होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, महाधन आशय, ऑप्शन सी सही है। पावन शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो साथियों मैं बता दूं, पौधन अन होता है पावन का, अगर पवन आ जाए साथियों तो पोधन अन हो जाएगा, जबकि यहाँ पावन है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है। 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27वां क्वेश्चन, उल्लास। अभी देखिए साथियों ये हमने किया था, पहला ही क्वेश्चन आई थिंक था, तो आगे बढ़ जाते हैं। अभी साथियों
आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। अगर आपको वीडियो में कोई त्रुटि लग रही है या कुछ गलत लग रहा है तो साथियों आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। 28वां क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे साथियों। 28वां क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? यड़ संधि कौन सी है? तो मैं बता दूं साथियों, यद्यपि में यड़ संधि है। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? तो वृद्धि स्वर संधि महौषधि में वृद्धि स्वर संधि होता है। 30वां क्वेश्चन, अतएव शब्द का संधि विच्छेद होगा। अतएव का हो जाएगा अतः धन एव, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों, अभी मैंने बताया था पवन का अगर संधि विच्छेद हम करते हैं तो पो धन अन हो जाएगा। और यह संधि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अयादि संधि। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है उज्ज्वल, उत धन ज्वल, ठीक है। तो साथियों यह व्यंजन संधि हो जाएगा। ततलीन फिर आ गया, अन्वेषण भी फिर आ गया, अनुधन ऐसड़ हो जाएगा, ऑप्शन डी। अभी साथियों ये क्वेश्चन आया था नोएडा का, जगन्नाथ भी आ चुका है, ठीक है। व्याप्त में संधि बताना है साथियों, तो ये हो जाएगा साथियों यड़ संधि। 42वां क्वेश्चन। आ जाते हैं 44वें क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 43वां वही है व्याप्त, ठीक है। उन्नति का संधि विच्छेद करना है साथियों, उत धन उन्नति, ऑप्शन बी। प्रतिछवि के बारे में हमें बताना है, प्रतिछवि का संधि विच्छेद, तो साथियों प्रतिधन छवि हो जाएगा, ऑप्शन बी। परिणाम का संधि विच्छेद हमें बताना है साथियों, प्रधन मान हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद हमें बताना है, प्रतिधन अक्ष हो जाएगा साथियों इसका, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष का। 48वां बताएंगे साथियों, स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वधन इच्छा होगा या सुधन इच्छा होगा या स्वेधन इच्छा हो जाएगा। तो साथियों मैं बता दूं ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सुधन इच्छा हो जाएगा स्वेच्छा का। सरोज का संधि विच्छेद हमें बताना है, सरोज का संधि विच्छेद करिए साथियों, तो हो जाएगा ऑप्शन बी सरह धन ज, सरोज का, ठीक है। मनोहर का साथियों बताएंगे, मन धन हर, अभी मैंने बताया था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे शुरू में जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जगदीश का संधि विच्छेद करना है, जगत धन ईश, ठीक है। आ जाते हैं 60वें क्वेश्चन 52वें क्वेश्चन की तरफ। संविधान का संधि विच्छेद करना है साथियों, समधन विधान, संविधान, ठीक है। संस्कृति का संधि विच्छेद बताना है, समधन कृति। यशोदा का संधि विच्छेद करना है, यशः धनदा, यशोदा। अंतरात्मा का संधि विच्छेद करना है, अंतधन आत्मा, ठीक है। 56वां क्वेश्चन बताएंगे साथियों, 56वें क्वेश्चन का संधि विच्छेद करिए साथियों, अंततो गत्वा का संधि विच्छेद करना है। तो साथियों मैं बता दूं अंततः धन गत्वा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। 57वां क्वेश्चन, प्रत्यक्ष में संधि है, प्रत्यक्ष में हमें संधि बताना है, तो साथियों मैं बता दूं इसमें यड़ संधि है प्रत्यक्ष में। मैं साथियों अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराता चलूँगा। मनोविज्ञान का आप लोग बताएंगे, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो साथियों इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद करना है, इति धन आदि हो जाएगा, ठीक है। ओ भाई भागो मत, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने हैं। हाँ तो साथियों 60वां क्वेश्चन इत्यादि का आप बताएंगे, इति धन आदि, तो कहाँ है इति धन आदि साथियों? ऑप्शन ए है, ठीक है। तेजोमय में संधि विच्छेद करना है,
तेजोमय का जल्दी से आप लोग बताएंगे। तेज धनमय किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए नहीं, 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 ये भी नहीं, ये भी नहीं। तेज धनमय ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, 62वां क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? तो बताएंगे साथियों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यंजन संधि इज राइट आंसर। हरिश्चंद्र में महाधन उदय महोदय, ठीक है, महाधन उदय महोदय हो जाएगा। सद्भावना, सद्भावना का संधि विच्छेद बताना है, सतधन भावना हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। पैंसठवें क्वेश्चन का जल्दी से जवाब देंगे साथियों। 65वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वृक्षा छाया का संधि विच्छेद करना है। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद जल्दी से बताएंगे कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो साथियों मैं बता दूं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, वृक्ष धन छाया इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानु उदय, ठीक है, भानु उदय। प्रोनाउंसिएशन समझिएगा साथियों, भानुदय है ना, भानुदय, ठीक है, डबल यू का मात्रा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, भानुधन उदय। ठीक है, 67 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्गुण, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निधन गुण हो जाएगा, ऑप्शन सी। किस शब्द में गुण संधि है? तो ऑप्शन बी में सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन जो बी है इसमें गुण संधि होगा। ठीक है, भारतेंदु में गुण संधि हो जाएगा। जगन्नाथ में साथी व्यंजन संधि है, यह बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जगन्नाथ, और यह हर एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप भी इसे अपने नोटबुक में रिपीट करके लिख लेंगे। ठीक है, 17वां क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का संधि विच्छेद बताइए। तो मैं बता दूं साथियों, पोधन अन हो जाएगा, अगर वही पावन आता, ठीक है, अगर यह पावन आता तो हो जाता पौधन अन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 71वां क्वेश्चन, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करना है। तो साथियों हो जाएगा पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। ठीक है, इत्यादि में तो साथियों सभी लोगों को पता है यह संधि होगा, 100% बच्चों को यह पता रहता है। छः साथियों, जो 6 वर्ड है यह किन वर्डों की योग से बना है उसे हमें बताना है। तो जल्दी से बताएंगे साथियों, क और स का मिश्रण होता है 6। ठीक है, 74वां क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे साथियों, गूढ़ाकेश के संधि विच्छेद के बारे में। गूढ़ाकेश का संधि विच्छेद करिए। तो साथियों मैं बता दूं, इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो गूढ़ा का धन इस हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए मार रहे होंगे जो बिल्कुल ही गलत है। मैं बता दूं साथियों, गूढ़ा का धन इस हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, महाधन महर्षि का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं महाधन ऋषि हो जाएगा, और संधि के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, उल्लास तो अभी आया था साथियों, और यशोधरा भी आ चुका है। यशोधंदा का बताना है, यशोधरा इसका सही आंसर हो जाएगा, संधि बताना है। ठीक है, और इसमें अगर हम संधि के बारे में हम बात करें तो साथियों यह हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा। अछौहिड़ी के बारे में बताना है साथियों, अछौहिड़ी शब्द का संधि विच्छेद अछधन उहिनी हो जाएगा, ऑप्शन बी। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद पुनः धन जन्म, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन, उच्च छिष्ट का शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। ठीक है,
उच्छिष्ट का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तधन शिष्ट। ठीक है। लघुरुमि में कौन सी संधि है बताएंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, दीर्घ स्वर संधि, लघु धन उर्मी, इसका संधि विच्छेद होगा। आप क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तथा धन हो जाएगा साथियों। महोत्सव का साथियों बताएंगे तो आपको पता होगा, महाधन उत्सव, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो उसे संधि कहते हैं साथियों। 85वां क्वेश्चन, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य धन आग्रह हो जाएगा, ऑप्शन डी। 86वां क्वेश्चन, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य धन उदय, ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य धन उदय। पावन का तो अभी बताया था साथियों, यशोधरा का भी बताए थे, पावन का फिर एक बार आ चुका है। दुराशा का संधि विच्छेद बताना है, दुराशा, दुअधन आशा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। मनोयोग आ गया फिर से साथियों, मन धन योग हो जाएगा, ऑप्शन बी। रूपांतरण का संधि विच्छेद करना है, तो रूप धन आंतरण हो जाएगा। 93वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रीति के अनुसार। ठीक है। 94 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वधुर्मी का संधि विच्छेद वधु धन उर्मी हो जाएगा। यह कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, इसे अच्छे से आप लोग देख लेंगे। सच शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद बताएंगे। सच शास्त्र का संधि विच्छेद क्या होगा, सत धन शास्त्र हो जाएगा, सच शास्त्र का संधि विच्छेद। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 96वां क्वेश्चन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल वेद के अंतर्गत सन्निहित है, तो मैं बता दूं साथियों, यह स्वर संधि के सारे भेद हैं। ठीक है। 97वां क्वेश्चन बताएंगे, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत धन चारण हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभी यह क्वेश्चन आया था साथियों, यह फिर से रिपीट हो गया, उसे संधि कहते हैं। गौचरित का संधि विच्छेद बताना है, गौचरित का संधि हमें बताना है। इसमें साथियों विसर्ग संधि हो जाएगा, अगर संधि की बात करें, विसर्ग संधि। ठीक है, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन, निर्धन में कौन सा संधि है, तो साथियों सही आंसर हो जाएगा निर्धन, निह धन धन, निह प्लस धन, निर्धन। ठीक है, यह यानी विसर्ग संधि हो जाएगा। जब भी डबल मात्रा ऐसे आ जाए साथियों, तो समझ लीजिए कि यह विसर्ग संधि ही है, और कोई संधि हो ही नहीं सकता। यह बेसिक ट्रिक है जो सभी छात्र जानते ही होंगे। अभी तो ये क्वेश्चन आया था साथियों, अभी ये भी आया था 102 नंबर भी, उच्छ्वास फिर से आ गया। 104वां क्वेश्चन बताएंगे, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो रामायण में स्वर संधि है साथियों। भूधर्व का संधि बताना हमें, भूधर्व का संधि विच्छेद करिए, भूधन उधर्व। ठीक है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है कहा जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। अन्वेषण अभी बताए थे साथियों। एक 108वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 108वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से संधि है, एतनुमारी का संधि बताना है कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें साथियों हो जाएगा स्वर संधि। 109वां क्वेश्चन, उडयन का संधि विच्छेद क्या होगा,
तो साथियों मैं बता दूं, उत्धन डयन, उत्धन डयन, इसका संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा तो अभिन्न का संधि विच्छेद बताएंगे, अधन भिन्न अभिन्न। ठीक है, तो ये था साथियों 110 क्वेश्चन संधि का प्रैक्टिस सेट, यहीं पे समाप्त होता है। और फिर हम आगे करेंगे साथियों समास। समास को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो रहने वाला है समास का रहेगा। और साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। फिर